वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है उस रिस्पेक्टिव लेवल पर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सी माई प्रीवियस वीडियोज वेयर वी डिस्कस अबाउट डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द फंक्शन दैट आर जनरली परफॉर्म्ड एट top level management. So in this video we are going to understand that what are the different functions that the middle level we can say managers or management are expected to perform. So previous video के अंदर हमने बात करा था कि जो मिडिल लेवल होता है हमारा, तो उसमें कौन आते हैं। सबसे पहले दिस थिंग हैव टू बी क्लियर इन योर माइंड। तो हमने यहाँ डिस्कस करा था कि जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, मतलब वो पर्सन जो अपने डिपार्टमेंट के खुद बॉस हैं, जो अपने डिपार्टमेंट के खुद हेड हैं, वो कौन से मैनेजमेंट लेवल में आएंगे। द आंसर विल बी मिडिल। सो ऑल द मैनेजर्स वेदर वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ परचेज, प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, ईच एंड एवरीथिंग इस सेक्टर, जो भी मैनेजर्स होंगे वो आएंगे हमारे मिडिल लेवल में। सो जो भी मैनेजर्स होते हैं, क्योंकि हम मेन मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं, विच इज़ मेनली कंसर्न, और वी कैन से जो भी उसके एक्टिविटीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैनेजर्स उनको परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये एक बहुत ही क्रूशल रोल परफॉर्म करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा जो मोस्ट क्रूशल रोल होता है वो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, बट उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है, देन मिडिल लेवल मैनेजर्स जो भी रहते हैं, मिडिल लेवल में काम करने वाले लोग, वो इस पार्ट को या एक रोल अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि मिडिल लेवल एक्चुअल में क्या एक लिंक की तरह काम करते हैं। इनके फंक्शंस पढ़ने से पहले, क्योंकि तो एक नाम है वो बहुत क्लैरिटी हमें दे देता है। जब हम मिडिल लेवल की बात करते हैं स्टूडेंट, मिडिल लेवल, तो इससे प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं कि इससे पहले एक लेवल आता है दैट इज नोन एज टॉप, एंड इसके बाद जो लास्ट लेवल आता है दैट इज नोन एज लोअर। सो एक्चुअल में क्या कर रहा है ये, एक अगर हम पैरामिड फॉर्म में, जैसे हमने अर्लियर वीडियो में डिस्कस करा है, यहाँ मैं समझाने के रिस्पेक्ट में ही सिर्फ आपको एक चेन बनाकर दिखा दी है। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर मिडिल लेवल इन दो लेवल्स के बीच में काम कर रहा है, टॉप एंड लोअर। तो एक्चुअल में एक तरीके से ये एक लिंकअप क्रिएट करने का काम कर रहा है, इसीलिए इसको हम लिंकिंग पिन भी बोलते हैं। तो मिडिल लेवल क्या एक लिंकिंग पिन है जो टॉप एंड लोअर लेवल को एक साथ कंबाइन करे हुए, एक साथ जोड़े हुए हैं। तो एक्चुअल में बहुत ज़रूरत होती है कि जो भी डिफरेंट लोग काम करें ऑर्गेनाइजेशन में, उनको एक साथ जोड़े रखने की, और इसी लिंकअप का काम कौन कर रहा है, हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करने वाले लोग प्ले कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपने आप में परफॉर्म करते हैं। ये तो एक मेन वी कैन से क्लैरिटी और एक आइडिया हम ड्राइव कर सकते हैं सिर्फ नाम जो है मिडिल, और जो भी पैरामिड थ्योरी हमने प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस करी है उसके रिस्पेक्ट में। बट जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक्चुअल में अगर मैं बात करूँ जैसे MCQs वगैरह भी आते हैं, तो उसमें आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से पूछ लिया जाता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन और इज द आर द फंक्शन ऑफ मिडिल लेवल। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो ये तो एक नाम से क्लैरिटी मिल रही है, बट इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल होते हैं, क्योंकि एक एक्चुअल में एक सेमी क्रूशल रोल परफॉर्म करें। द मोस्ट क्रूशल रोल इज परफॉर्म बाय द टॉप लेवल एज वी हैव डिस्कस इन आवर अर्लियर वीडियो, बट एक्चुअल में सेमी क्रूशल रोल कौन परफॉर्म करे, मिडिल लेवल। सो नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट आर द मेन डिफरेंट फंक्शन। जो हमारा मेन टॉपिक है, अब हम उसकी बात करते हैं कि क्या मेन फंक्शंस हैं जो मिडिल लेवल पे काम करने वाले लोग परफॉर्म करते हैं। सो देखिएगा, फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने से पहले या समझने से पहले एक्चुअल में क्या है, जो एक वी कैन से स्टार्टिंग हुई थी फंक्शंस की, या जिस मैनर में जो टॉप लेवल काम कर रहे हैं उन्हीं के काम को एक फर्दर स्टेप आगे करने का काम मिडिल का होता है। बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियोज एज वेल वी हैव डिस्कस a lot of time that management is a group activity. So all the person who are working in the organization irrespective of their level, वो एक्चुअल में क्या है एक ग्रुप गोल को अचीव करने का काम कर रहे हैं। सो somehow जो भी एक्टिविटीज या जो भी फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं वो काफ़ी इंटरकनेक्टेड है और इंटर रिलेटेड होंगे। ओके, सो अगर हम बात करें स्टूडेंट जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उनके फंक्शंस की, सो ये क्या करते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग दी पॉलिसीज, बिकॉज जो भी पॉलिसी बनाई है टॉप लेवल ने। सो क्योंकि टॉप लेवल में काम करने वाले लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वी कैन से एडवांस और कॉम्पिटेंट होते हैं, तो जिस तरीके से पॉलिसी फ्रेम करते हैं, सो इट इज़ नॉट ईजी टू अंडरस्टैंड बाय द लोअर लेवल एम्प्लॉयज़। और जो
अपना काम या जो लोअर लेवल वाले जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स से काम करेंगे तो उनके लिए चीज़ें समझना मुश्किल हो जाती हैं। सो मिडिल लेवल इज देयर, जो क्या करेगा, जो भी पॉलिसी बनाई है टॉप ने उनको सिंप्लीफाई करेगा, और सिंप्लीफाई करने के अलावा एग्जीक्यूट कैसे ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करा जाएगा, उन पॉलिसीज़ को किस किस टाइम पीरियड पर या किस किस तरीके से हम क्या करेंगे, लोअर लेवल के थ्रू इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, एक फंक्शन होता है जो हमारे मिडिल लेवल पे काम करने वाले लोग परफॉर्म करेंगे। ये जो भी पॉलिसी बनाई है किसने, टॉप ने, उनको एग्जीक्यूट करेंगे। बिकॉज जैसे मैंने बताया टॉप लेवल में जो पॉलिसी बनाएंगे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वी कैन से अंडरस्टैंड बाय द लोअर लेवल एम्प्लॉयज, सो द मिडिल लेवल हेल्प्स अ लॉट इन एग्जीक्यूटिंग और अंडरस्टैंडिंग दैट पॉलिसी। इसके अलावा दे आर जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिक्रूटिंग द लोअर लेवल एम्प्लॉयज। जैसे जो भी लोअर लेवल में काम करने वाले लोग होंगे, लोअर लेवल में कौन आता है, एसडीएम डिस्कस के जो प्लांट सुपरिटेंडेंट है, क्लर्क, फोरमैन, सुपरवाइजर्स, तो उनको कौन अपॉइंट करेगा, हु विल जनरली अपॉइंट दैट पर्टिकुलर पर्सन विल वर्क एट द लोअर लेवल, एंड आंसर विल बी मिडिल, क्योंकि हियरार्की है, मिडिल लेवल में काम करने वालों को अपॉइंट करेगा टॉप, लोअर में काम करने वालों को अपॉइंट करेगा मिडिल लेवल। इसके अलावा अगर हम बात करें जो लोअर लेवल में काम करने वाले लोग हैं, एक्चुअल में उनके मोरल को बूस्टअप करने की जिम्मेदारी होती है हमारे मिडिल लेवल की, क्योंकि एक्चुअल में जो सुपरवाइजर्स हैं अगर वो सुपरविजन अच्छे से नहीं करेंगे, अगर मॉनिटरिंग सही से नहीं होगी, देन वी आर नॉट एबल टू नो दैट व्हाट आर द ड्रॉबैक्स, ठीक है, ऑफ आवर परफॉर्मेंस, और जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं उनके ड्रॉबैक्स हमें पता नहीं चल पाएंगी। ओके, सो ये क्या करेंगे, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटिवेटिंग द लोअर लेवल एम्प्लॉयज। जो लोअर लेवल में काम करने वाले लोग होते हैं उनको कौन मोटिवेट करेगा, जो हमारा मिडिल लेवल होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें मिडिल लेवल और क्या काम करता है, सो मिडिल लेवल का मेन और क्या काम है, दे एक्ट एज अ लिंकिंग पिन। इट इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द टर्म इटसेल्फ, लिंकिंग पिन की तरह काम कर रहा है, दो अलग अलग लेवल को जोड़ने का काम कर रहा है बिटवीन टॉप एंड लोअर, बिकॉज वी नो अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट हियरार्की, अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई टॉप लेवल का पर्सन है एंड द टॉप लेवल पर्सन वांट्स टू वी कैन से इंटीमेट सम इन्फॉर्मेशन टू द लोअर लेवल, ओके, कोई इन्फॉर्मेशन है जो लोअर लेवल को देनी है, सो मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि डायरेक्टली टॉप का में काम करने वाला बंदा लोअर से कांटेक्ट नहीं कर सकता, अगर हम वी कैन से एक सिस्टमैटिक कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात करें। सो एक्चुअल में क्या है, टॉप लेवल को अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए किसी पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, किसी एक थर्ड पार्टी की रिक्वायरमेंट होगी जो इसकी इन्फॉर्मेशन लोअर तक कन्वे करेगी। ये काम कौन करता है, ये काम करता है हमारा मिडिल लेवल या हमारे मैनेजर जो होंगे, ये एक पर्टिकुलर रोल परफॉर्म करते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, एक लिंकिंग पिन की तरीके से काम कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर ओन डिपार्टमेंट्स। अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए जिम्मेदार कौन होगा, जो हमारे रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंटल हेड्स होंगे, बिकॉज इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस कि जो हमारा, और स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि मिडिल लेवल में डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो एक ओन मैनेजर है तो उस रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस से कौन कंसर्न होगा, वही एक रिस्पेक्टिव बंदा होगा। फॉर एन एग्जांपल प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन मैनेजर अपने ही डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए डायरेक्टली अकाउंटेबल होगा, अगर जो उसको काम असाइन करा गया है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको डेलीगेट करी गई है, असाइन करी गई है, और इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट वी कैन से इक्वल या अप्रोप्रिएट अथॉरिटी भी दी गई है, बट देन ऑल्सो वो काम नहीं हो पाया, देन डायरेक्टली अकाउंटेबल होगा वही एक रिस्पेक्टिव मैनेजर। वो अपना ब्लेम किस पे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, हालांकि वो एक अदर कॉन्सेप्ट चला जाता है कि जहाँ पर आप क्या कर सकते हो, लगता है कि इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हो बट फिर भी आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, बट एक्चुअल में अगर एक हम इंडिविजुअल बेसिस पर देखें या एट अ ग्लांस हम इस चीज़ को देखते हैं तो एक्चुअल में हर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का मैनेजर अपने ओन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए खुद जिम्मेदार होगा। ओके, फॉर एन एग्जांपल अगर मान लीजिए मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट, जैसे मैं एक क्लास को पढ़ा रही हूँ, द क्लास हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 60 स्टूडेंट्स, ठीक है, लेट्स सपोज, अब उन 60 बच्चों में से मान लीजिए
कीजिए जो 40 स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा बेकार आए, मतलब मेजॉरिटी क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, देन हु विल बी अकाउंटेबल? मैं ही तो अकाउंटेबल होंगी, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है और वहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। यही सेम चीज़ इम्पोज होती है या फॉलो होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी। जो डिपार्टमेंट के बॉस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है अपने काम को करने की, ओके, एक्चुअल में उनके पास सर्टेन सॉर्ट ऑफ अथॉरिटीज़ हैं, बट अगर वो उनकी अपनी जिम्मेदारियों को परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो अपने डिपार्टमेंट की बेकार परफॉर्मेंस के लिए कौन जिम्मेदार होगा? जो मिडिल लेवल पे काम करने वाले लोग हैं। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक काम बन गया कि वो अपने डिपार्टमेंट का जो अभी वी कैन से उनको टास्क दिया गया है या जो भी टारगेट दिया गया है उसको अचीव करने पर ज़्यादा फोकस करें। इसके अलावा मैनेजर्स का एक सबसे बड़ा काम ये होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को कोरिलेट करना। मतलब हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर को ये चाहिए कि वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर ही जितने भी सबऑर्डिनेट या जितने भी एडिशनल वी कैन से मैनेजर उसके अंडर काम कर रहे हैं, जितने भी सबऑर्डिनेट उसके अंडर काम कर रहे हैं, सो ही और शी हैव टू मेक श्योर कि सब लोग एक यूनिफाइड मैनर में काम करें। और ना सिर्फ उनके डिपार्टमेंट वाले बल्कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड होना ज़रूरी है, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। सो अल्टीमेटली क्या एक और फंक्शन बन गया दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन ब्रिंग करना या क्रिएट करना, ओके, फॉर क्रिएटिंग, और वी कैन ऑल्सो राइट द टर्म ब्रिंगिंग, कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच क्या करना है? कोऑर्डिनेशन ब्रिंग करना है, ओके। सो हाउ कैन अ मैनेजर वी कैन से ब्रिंग और इंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और क्यों करना चाहेगा? अच्छा, आप सोचोगे कि एक मैनेजर जब अपने डिपार्टमेंट का खुद बॉस है तो उसकी जिम्मेदारी अपने ही रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग रहनी चाहिए, ओके। जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, दैट हैव टू बी लिमिटेड, कि वो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को क्या करे? कोऑर्डिनेट करे, या वहाँ पे काम करने वाले लोगों की जो वी कैन से परफॉर्मेंस है या एक्टिविटीज़ है उनको एक यूनिफाइड मैनर में इंश्योर कराने का काम करें। बट एक्चुअल में क्या है, ऐसा क्यों ज़रूरी है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए? बिकॉज वी नो वेरी वेल, और ये पॉइंट बहुत बार आप एक्चुअल में क्या है बहुत सारी चीज़ों में रिप्रेजेंट होता है कि मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी है, और इसी वजह से ज़रूरी है कि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के ही तो मतलब जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो अल्टीमेटली एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, ठीक है। तो एक्चुअल में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक कोऑर्डिनेटिंग मैनर में काम करें, बिकॉज वी नो अगर एक भी डिपार्टमेंट का दूसरे से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा या वो एक सिंक्रोनाइजेशन मैनर में काम नहीं करेंगे तो बहुत सारा वी कैन से एक्टिविटीज़ इंटरप्ट हो जाएंगी और मिसमैनेजमेंट अकर होना शुरू हो जाएगा। कैसे? जैसे हम एग्जाम्पल से बहुत ही सिंपली इस चीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम माने कि एक पर्टिकुलर मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, ओके, सेल्स मैनेजर है। अब इस मैनेजर ने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है कि उसको विद इन अ मंथ 10,000 यूनिट सेल करने हैं, बट एक्चुअल में क्या, और ऑर्डर लेने के बाद उसने कोई भी वी कैन से फर्दर इंफॉर्मेशन या कोई भी वी कैन से कोई भी इतला प्रोडक्शन मैनेजर को या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं दी कि भाई जो भी रेगुलर प्रोडक्शन होता है उसके साथ साथ एक्चुअल में हमें विद इन अ मंथ क्या करना है, 10,000 कॉम्युनिटी 10,000 यूनिट्स फर्दर प्रोड्यूस करने हैं और हमें एट द एंड ऑफ द मंथ वो चीज़ें डिस्पैच भी करनी है, वो कंसाइनमेंट हमें तैयार करके सप्लाई करना है। ये कोई इन्फॉर्मेशन सेल्स मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं दी, क्या होगा? अब एक्चुअल में क्या है, आपने इन्फॉर्मेशन नहीं दी तो हाउ कैन दे नो, ठीक है, उनको क्या पता होगा? अब बिल्कुल जब वी कैन से एट द एंड ऑफ द मंथ आप गए और आपने कहा कि 10,000 यूनिट्स, या आपने एक दिन पहले कहा कि जो वी कैन से कंसाइनमेंट है वो तैयार कर दिया जाए, ये पर्टिकुलर एड्रेस पर डिस्पैच करा जाएगा। प्रोडक्शन मैनेजर कह रहा है नहीं, मेरे पास तो एक्चुअल में क्या है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास सरप्लस में नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है, हम आपको नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि मैंने तो प्रॉमिस कर दिया, कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। तो एक्चुअली कंपनी की जो रेपुटेशन है वो एक्चुअल में क्या है, आपने अपने ही हिसाब से डिटरमाइन कर लिया, फिर आप जनरली दूसरों को हवाला दे रहे हो कंपनी के नेम एंड फेम का कि वो बेकार हो जाएगा। तो एक्चुअल में इससे क्या होगी, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और एक गैप अराइज हो जाएगा जो भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके बीच। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेशन है, बिकॉज आप जानते हो कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे कुछ नहीं कर सकते। सेल्स मैनेजर किस में डिपेंड हो जाता है, प्रोडक्शन पर, क्योंकि बेचने के लिए कुछ सामान चाहिए, वो सामान कौन बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे
जनरली क्या हो गए, डिपेंड हो गए। और प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए हमें, रॉ मटेरियल और डिफरेंट वी कैन से रिसोर्सेज हमें चाहिए होंगी, एसेट्स हमें चाहिए होंगी, और ये परचेज करना किसकी जिम्मेदारी है, परचेज डिपार्टमेंट की। एंड फॉर परचेजिंग एनीथिंग वी नीड मनी, और इसके लिए कौन से डिपार्टमेंट पर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, फाइनेंस पर। सो हम जानते हैं अच्छे से दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड द वी कैन से परफॉर्मेंस और द एक्टिविटी दैट आर जनरली गोइंग और एक्सपेक्टेड टू बी परफॉर्म बाई ईच एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, वो समहाउ क्या है, दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है और इंटरकनेक्टेड है। सो इसीलिए ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करा जाए, कोऑपरेट करा जाए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हो अगर आप अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को अच्छा करना चाहते हो, बिकॉज अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, इससे सेकेंड लास्ट जो पॉइंट हमने देखा है, फंक्शन हमने देखा, तो उसमें हमने बात करी थी कि जो मैनेजर्स हैं वो अपने डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के लिए क्या होंगे, अकाउंटेबल होंगे या खुद जिम्मेदार होंगे। तो एक्चुअल में क्या है, जब उन्हें पता है कि अकाउंटेबिलिटी का जो एक बर्डन है वो उनके ऊपर रहेगा, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के मैनेजर्स के ऊपर रहेगा, तो वो चाहेंगे कि हमारे डिपार्टमेंट के जो एक एक्सपेक्टेड जो हमें टारगेट दिया गया अचीव करने के लिए हम ईजिली अचीव कर सके। और इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑपरेट करा जाए, कोऑर्डिनेट करा जाए, तभी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स अपने ओन ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सकते हैं। सो इन दिस वे एक जिम्मेदारी काम भी बन जाता है, और ये एक कहीं ना कहीं काम ऑटोमेटिकली परफॉर्म करने की या एक वॉलंटरी बेसिस पर करने की एक जनरली जो वी कैन से विलिंगनेस है वो अराइज हो जाती है जो हमारे मैनेजर्स होते हैं। तो ये मेन फंक्शन है स्टूडेंट जो मिडिल लेवल पर परफॉर्म होते हैं। हालांकि इसके अलावा और डिफरेंट फंक्शंस हो सकते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि इसके अलावा और क्या फंक्शन है, अगर आपको पता है तो कमेंट बोलो, और अगर आप और इसके रिगार्डिंग कुछ और जानना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर कोई भी क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग पूछ सकते हो, या इसके अलावा कोई भी आपका डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर करिए। वीडियो आपको जैसी भी लगी, अपना ओपिनियन दिए, अच्छी लगी लाइक करिए, नहीं पसंद आई डिसलाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।